जेट एयरवेज के पूर्व फाउंडर और दिग्गज कारोबारी रहे नरेश गोयल को ईडी ने बीते दिन गिरफ्तार कर लिया। नरेश गोयल पर 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते कार्रवाई की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है नरेश गोयल और क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं सत्य द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। 18 साल की उम्र में मामा की एक ट्रैवल एजेंसी में कैशियर के रूप में नौकरी करने वाले नरेश फर्श से अर्श तक पहुंचे। नरेश कई विदेशी एयरलाइंस के साथ जुड़े रहे। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री और एयरलाइंस के बारे में कई अहम जानकारियां भी हासिल की। नरेश गोयल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू किया। 1974 में नरेश ने अपनी मां से 15,000 रुपए लिए और जेट एयरवेज नामक ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की। इसमें 90 के दशक में गोयल ने एयर टैक्सी की शुरुआत की। 2 साल में ही उन्होंने 4 विमान अपने नाम कर लिए और धीरे धीरे आसमान में जेट उड़ान भरने लगा। इसके बाद वो ऐतिहासिक दिन आया 5 मई 1993, जब जेट एयरवेज के बोइंग ने रनवे पर उड़ान भरी और पहला सवारी विमान आसमान में उड़ता नजर आया। 2002 में जेट एयरवेज ने इंडियन एयरलाइंस को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद गोयल लगातार आगे बढ़ते नजर आए। 2005 में उन्होंने एयरलाइन के कैपिटल मार्केट में अपना दखल बढ़ाया और 20% हिस्सेदारी के साथ उनकी कुल संपत्ति 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। फोर्ब्स मैगजीन ने भी उन्हें अमीर भारतीयों की सूची में 16वें पायदान पर खड़ा कर दिया। 2006 में नरेश गोयल जब अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने एक बड़ा सौदा किया। ये सौदा था सहारा एयरलाइंस को खरीदने का। ये डील 1450 करोड़ रुपए में हुई। मकसद था इन विमानों को खरीदकर सस्ती फ्लाइट्स का संचालन करना। लेकिन नरेश ये काम नहीं कर पाए और लगातार वित्तीय संकट से जूझने लगे। नतीजा, कंपनी एक बड़े घाटे की ओर बढ़ने लगी। वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए नरेश गोयल ने जेट में 13,000 कर्मचारियों में से 1,900 को हाथों हाथ नौकरी से निकाल दिया। 2013 में भी जेट की 24% हिस्सेदारी यूएई की एहतियात ने खरीदी। 2018 में जेट के तिमाही नतीजे फिर गिरे। 25 बैंकों का करीब 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज, इसके अलावा कर्मचारियों की पगार समेत अन्य खर्च मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज गोयल पर बकाया हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी नरेश गोयल कर्ज चुकाने में नाकाम रहे और देखते ही देखते अर्श से फर्श पर पहुंच गए। लगभग 25 साल के ऑपरेशन के बाद अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गई। जेट एयरवेज भारी कर्जे में डूब गई थी। सीबीआई के एफआईआर में कहा गया था कि 23 नवंबर 2022 को कैनरा बैंक के अधिकारियों ने जेट एयरवेज के नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरंग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात का आरोप लगाया था, जिससे कैनरा बैंक को 538 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब ईडी ने उन्हें 538 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। बैंक का आरोप है कि नरेश गोयल ने उनसे 848.86 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें से 538.62 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई थी कि नरेश गोयल ने टैक्स बचाने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कई संदिग्ध लेन देन भी किए हैं और देश से बाहर फंडिंग की, जिस वजह से वो अभी ईडी की गिरफ्त में है। तो ये थी कहानी जेट एयरवेज के मालिक की, जो अब ईडी की गिरफ्त में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।